हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि अपना कंप्यूटर साइंस में जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है वो आज अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर बात करूँ मैं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम की जो डेफिनेशन यहाँ पे रहती है वो है कि नंबर सिस्टम है वो एक तरीका है जिसके द्वारा जो आपके नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि किसी भी संख्या को डिजिट्स या फिर सिंबल्स की मदद से दर्शाने की जो पद्धति होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। देखो, जैसे नाम सुना होगा आपने, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो देखो, वहाँ पे कुछ नंबर्स अपन यूज करते हैं, इसके अलावा कुछ सिंबल्स भी अपन यूज करते हैं। जैसे हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करूँ तो वहाँ पे अपन डिजिट और जो सिंबल है ए से लेके एफ तक के जो आपके अल्फ़ाबेट है उनका भी अपन वहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर एग्जांपल की बात करूँ कि यहाँ नंबर सिस्टम में कौन कौन से एग्जांपल अपने रहने वाले हैं, तो उसमें जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 245 यानी 245 है, वो आपकी कैसी संख्या है, डेसिमल संख्या है। ऐसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी नंबर सिस्टम हमेशा 0 और 1 के रूप में रहता है, तो ये नंबर आपका बाइनरी सिस्टम जो नंबर है वो हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है अपना ऑक्टल सिस्टम, जिसमें एक संख्या मैंने लिखी है 365 यानी 365। अब जैसे 245 और 365 देखने में ऐसा लग रहा है कि यार ये तो दोनों नंबर हैं वो कैसे हैं, सेम ही हैं, लेकिन अलग अलग हैं। कुछ रूल्स हैं, डेसिमल के कुछ अलग रूल हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसके कुछ अलग रूल है। तो आगे डिटेल में मैं आपको वो सारे जो रूल हैं कि किसके अकॉर्डिंग 365 को यहाँ पे ऑक्टल माना गया है और 245 है वो डेसिमल नंबर है, तो वो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसे ही अगर हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करें तो उसमें मैंने एक नंबर लिखा जैसे F5, तो इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन सी जो आपकी नंबर सिस्टम है वो आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो देखो मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो चार तरह के अपने जो नंबर सिस्टम होते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो पहला अगर मैं बात करूं तो पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 2। ये याद रखना है अपन को कि कई बार क्वेश्चन अपन से पूछता है कि किस नंबर सिस्टम का क्या बेस होता है। तो बेस की अगर मैं बात करूँ तो बेस यहाँ पे बाइनरी सिस्टम है उसका 2 रहेगा, और जो इसके डिजिट्स हैं या फिर सिंबल हैं इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो वो है 0 और 1। यानी कोई भी ऐसा नंबर आपको दिख रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10101, तो ये एक कैसा नंबर हो गया, ये हो गया बाइनरी नंबर। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो वो है ऑक्टल। तो ऑक्टल का जो बेस होता है वो रहता है 8, और इसमें जो नंबर्स यूज होते हैं वो होते हैं 0 से लेके 7 तक। इसीलिए ऊपर एक जो नंबर था जैसे 347 अपन ने लिखा, तो 3, 4 और 7 जो इस 347 के अंदर जो नंबर आ रहे हैं वो सारे क्या किस रेंज के अंदर है, 0 से 7 के अंदर। तो ऑक्टल का रूल ये है कि उसमें जो नंबर्स होंगे आपके 0 से 7 तक की रेंज में होते हैं, और उसका जो बेस होता है वो कितना रहता है, 8 रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 756 यानी 756 है, उसको मैं ऑक्टल में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है डेसिमल। डेसिमल जिसका बेस होता है यहाँ पे 10, और 0 से 9 तक जो नंबर होते हैं वो किस में आ जाएंगे, अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 345 और नीचे यहाँ पे उसका बेस लगा हुआ है 10, तो अपन इससे पता कर सकते हैं कि ये नंबर है कैसा है, डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 16, जिसमें जो अपने सिंबल्स होते हैं वो 0 से 9 तक, 0 से 9 और ए से लेके एफ तक, यानी टोटल अगर मैं बात करूँ इसमें तो टोटल जो नंबर यहाँ पे सिंबल्स होते हैं वो रहते हैं 16, 0 से लेके 15 तक। और 9 के बाद में जो नंबर होते हैं जैसे 10 है तो 10 को अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर जैसे 11 आया तो 11 को अपन बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से चलते चलेंगे। और जो 15 है 15 को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2F और उसका बेस दर्शा रखा है 16, तो ये कैसा नंबर हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। अब अपन बात करते हैं कि कौन सा नंबर जो सिस्टम है वो किस तरीके से
यहाँ पे काम करता है उसका यूज अपन कहाँ कहाँ करते हैं, तो वो भी अपन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो पहला नंबर है अपना डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अभी अपन ने जैसे ऊपर जो टेबल थी उसके अंदर अपन ने देखा कि इसका बेस कितना रहता है, 10 रहता है। डिजिट्स यहाँ पे 0 से 9 तक यूज की जाते हैं। यह हमारी दैनिक गणना में उपयोग होने वाली सामान्य पद्धति है, यानी अपन अपने दैनिक जीवन में भी 0 से लेकर जो 9 नंबर हैं उनका अपन यहाँ पे यूज करते हैं। हर डिजिट की वैल्यू उसके जो पोजीशन, उसके जो स्थान है उसके बेस पे क्या करती है, निर्भर करती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 4725, तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो यहाँ पे जैसे अपन पहले जब अपन छोटे थे तो अपन इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह से अपन संख्याएं गिना करते थे। तो वही सिस्टम है यहाँ पे कि जो 5 है, 5 को मैंने यहाँ पे 10 की पावर कितना लिया है, 0 लिया है, जिसका मान क्या होता है, 10 की पावर 0 का मान होता है 1, यानी एक नंबर स्थान पे कौन बैठा है, इकाई पे कौन बैठा है, 5 बैठा है। फिर उसके बाद में क्या लेंगे अपन यहाँ पे, जैसे 10 की पावर 1 लेंगे, तो यहाँ पे 10 की पावर 1 हो गया, यानी दहाई पे कौन बैठा है आपका 2। ऐसे ही अपन आगे इसमें बढ़ते जाएंगे। तो संख्या अपने सामने जैसे 4000 प्लस 700 प्लस 20 प्लस 5, टोटल जो ये संख्या है वो यहाँ पे बन के आती है। तो ये तो अपना दैनिक जीवन में जो अपन यूज करते हैं नॉर्मल, जो अपने 0 से 9 तक नंबर होते हैं, वो अपना डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अब है बाइनरी नंबर सिस्टम, कि बाइनरी नंबर सिस्टम है वो कैसे क्या काम करता है। तो अभी अपन ने देखा था कि उसका बेस कितना रहता है, यहाँ पे 2 रहता है। डिजिट वहाँ पे सिर्फ 0 और 1 का यूज किया जाता है। और जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका यूज अपन करते हैं जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस हैं या फिर कंप्यूटर जो अपना है उसके अंदर, अगर अपन नंबर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे जो नंबर्स यूज किए जाते हैं तो वो कौन सा नंबर रहता है, अपना बाइनरी नंबर सिस्टम। अब यहाँ 0 और 1 जो अपन यहाँ पे लेते हैं उसको बाइनरी डिजिट, यानी जो बिट होते हैं आपके 0 और 1 के रूप में, तो वहाँ पे जो 1 है उसका मतलब होता है ऑन और 0 है उसका मतलब यहाँ पे रहता है ऑफ। ठीक है। फिर जैसे इसमें लिखने का तरीका है, जैसे एक नंबर लिया अपन ने यहाँ पे 1011 और उसका बेस 2 है। फिर इसको अपन लिखने का तरीका क्या है, जैसे 1 इंटू इसका बेस क्या है 2 है, तो 2 की पावर 0, फिर 1 इंटू 2 की पावर कितनी है 1। फिर ऐसे ही अपन इंक्रीज वे में इसको लिखते चलेंगे। तो अपने पास जब एक नंबर आएगा, जब इसको मैं डेसिमल में चेंज करूँगा तो यहाँ पे 8 + 0 + 2 + 1, जब 1011 को अपन डेसिमल में चेंज करते हैं तो इस तरीके से चेंज करेंगे तो आ जाएगा अपना 11। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें, तो नेक्स्ट है अपना ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस अभी मैंने बताया था कि इसका 8 होता है। डिजिट्स यहाँ जो यूज़ होते हैं वो हैं 0 से 7 तक। यह सिस्टम बाइनरी से कॉम्पैक्ट रूप में उपयोग होता है। कंप्यूटर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में कभी कभी इसका उपयोग किया जाता है। अब जैसे एक नंबर है यहाँ पे 347 यानी 347, उसका बेस 8 है, एक ऑक्टल नंबर है और उसको मेरे को डेसिमल में, देखो बेस 10 डेसिमल में चेंज करना है। तो चेंज करने का तरीका वही, बेस जो है उसको अपन को क्या करना है, जो भी संख्याएँ हैं उनसे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 इस वे में अपन को क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है और फिर सबको क्या करना है लास्ट में ऐड करना है। तो जैसे पहले मैंने 7 को लिया तो 7 इंटू 8 की पावर 0, फिर उसके बाद में 4 को लिया 4 इंटू 8 की पावर 1, फिर प्लस कर रहा हूँ आगे, फिर 3 को लिया 3 इंटू 8 की पावर 2, और फिर जो भी इनकी वैल्यू आती है उनको जैसे ही मैंने जोड़ा, जोड़ने के बाद में 231 एक नंबर मेरे सामने आया जो कि कैसा नंबर है, डेसिमल, यानी ऑक्टल को मैंने किस में चेंज कर दिया, डेसिमल में चेंज कर दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, तो इसका जो बेस रहता है वो रहता है 16 और यहाँ जो डिजिट रहेंगे वो 0 से 9 और A से F तक। मैंने बताया था आपको कि जो 10 है उसके लिए A रहेगा, 11 है उसके लिए B, 12 के लिए C रहेगा और इसी तरह ये जो 15 है उसके लिए क्या रहेगा, यहाँ पे F रहेगा। यह सिस्टम मेमोरी एड्रेसिंग, कलर कोड जो होते हैं अपने, मशीन इंस्ट्रक्शन आदि में इसका अपन यूज कर सकते हैं। एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 2F16 यानी हेक्साडेसिमल का नंबर है जिसको डेसिमल में अपन को चेंज करना है। तो वही तरीका है सेम जैसे पीछे अपन ने किया था। तो F इंटू 16 की पावर 0, फिर प्लस करेंगे 2 इंटू 16 की पावर 1। तो यहाँ पे
16 जब इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है, और इसकी वैल्यू अब अपन निकालेंगे तो f की वैल्यू होती है 15, और 16 की पावर 0 है, उसका मान होता है 1, तो ये आ जाएगा 15। दोनों को ऐड करेंगे तो एक नंबर आएगा 47। तो वो क्या है, अपना एक डेसिमल नंबर है, यानी हेक्साडेसिमल नंबर को हमने किस में चेंज कर दिया, डेसिमल नंबर में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कुछ जो अपने नंबर सिस्टम है उनको एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरीके से चेंज किया जाता है, यानी कैसे अपन उनको अपन चेंज करते हैं, तो वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला जो अपने पास यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है वो है कि डेसिमल नंबर है कोई, उसको किस में चेंज करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो जो तरीका क्या है इसका, तो तरीका यहाँ पे रूल मैंने लिखे हुए हैं कि जो भी संख्या आपको देगा, डेसिमल की जो भी संख्या आपको देगा उसको 2 से बार बार अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है, और हर बार का जो रिमाइंडर यानी शेषफल जो बचता है उसको अपन को वहाँ पे लिखना है। और कब तक भाग देना है, जब तक लास्ट में अपना 0 ना आ जाए, तब रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की ओर लिखे। फिर जो भी रिमाइंडर आप लिखते जा रहे थे उनको नीचे से ऊपर की ओर आपको लिखना है। तो जो भी आपका डेटा आएगा वहाँ पे वो किस में चेंज हो जाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि एक नंबर है 25, एक नंबर है 25 और उसको अपन को बाइनरी में चेंज करना है। तो अभी मैंने रूल क्या बताया कि जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पे तो जो भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा, 12 बार, यानी 12 बार भाग गया। उसके बाद में रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचेगा, जैसे 12 दूनी कितने होते हैं 24, तो एक रिमाइंडर बचा, वो एक अपन ने यहाँ पे लिख लिया। फिर जो 12 यहाँ पे आया था उसमें वापस 2 का भाग दो, तो कितनी बार गया, 6 बार, 6 बार गया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 0। फिर 6 में 2 का भाग दो, 3 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 0। फिर उसके बाद में वापस जो 3 है उसमें 2 का भाग दो, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और एक यहाँ पे क्या बच गया, शेषफल बच गया। फिर 1 में 2 का भाग दूंगा तो यहाँ जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो जैसे ये 0 हो जाएगा यहीं पे अपन को रुकना है, और यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, अपना 1 आ गया। अब इसको अपन को रिवर्स ऑर्डर में यानी नीचे से ऊपर की ओर अपन को इसको लिखना है। तो जो भी नंबर अपना यहाँ पे बनेगा वो क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखा, तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा, 1 1 0 0 और 1। यहाँ पे ये जो नंबर है वो किसका रूपांतरण हो जाएगा, जो आपका डेसिमल का जो 25 नंबर था उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आपको दिख रहा होगा कि ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो आपको डिवाइड कर करके जो भी शेषफल आ रहा है उसको लिखना है, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जब आप उसको लिखोगे तो जो आपका डेसिमल नंबर है वो किस में चेंज हो जाएगा, बाइनरी में चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, नेक्स्ट जो अपना कन्वर्जन सिस्टम है वो है कि जो बाइनरी है उसको, बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको इस बार किस में चेंज करना है, डेसिमल में। इस बार आपको एक बाइनरी नंबर दिया जाएगा, यानी 0 1 की फॉर्म में एक डेटा दिया जाएगा, उसको आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, हर बाइनरी जो डिजिट है उसके पोजीशन जो पावर ऑफ 2 यानी से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरह से अपन को उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे एक एग्जांपल से अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल दे रखा है अपन को यहाँ पे कि जो 1 1 0 1 है उसको डेसिमल में चेंज करना है। तो अपन ने नंबर लिखा, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा अपन को, सबसे पहले कि जो ये 1 है, यानी ये 1 1 0 और 1, तो सबसे पहले इस वाले 1 को इधर की साइड में लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो 1 × 2 की पावर 0 लिखेंगे। कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। 1 × 2 की पावर 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद में प्लस लेने के बाद में ये वाला 0 अपन यहाँ पे लिखेंगे, 0 × 2 की पावर 1। अब 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे, और जो नंबर है वो अगला अपन यहाँ पे लेते जाएंगे। तो ये नंबर है, अपन ने इसको यहाँ पे ले लिया। इस तरह से लिखने के बाद में जो भी ये इक्वेशन अपने पास बनी है उनको सोल्व करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी,
8 आ जाएगी। इसकी जो वैल्यू है, इस वाले की जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी, और इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, और इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पे 1। इन सबको अपन जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 4 12 और 1 13, तो आंसर कितना आया 13। यानी कि जो 1101 है उसको आप डेसिमल में चेंज करोगे तो कितनी संख्या आएगी वहाँ पे 13। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, यानी जो डेसिमल नंबर है उसको अब आप ऑक्टल में कैसे डिवाइड करोगे। तो देखो ऑक्टल का जो बेस होता है वो कितना होता है 8। तो जैसे अभी अपन ने कोई एक डेसिमल नंबर था उसको बाइनरी में चेंज किया था, ध्यान रखना, डेसिमल को जब बाइनरी में चेंज किया था तो बाइनरी का जो बेस था वो 2 था, तो 2 से अपन ने उसको डिवाइड किया था। तो यहाँ किस में चेंज करना है, ऑक्टल में चेंज करना है। तो ऑक्टल का बेस कितना है यहाँ पे 8 है, तो जो संख्या दी हुई है उसको 8 से बार बार क्या करना है अपन को डिवाइड करना है। जैसे 2 से डिवाइड किया था वैसे ही 8 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर आता जा रहा है उसको नोट करते जाना है, और फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में अपन को लिखना है। तो जो भी संख्या आएगी वो उसका डेसिमल नंबर का क्या बन जाएगा, ऑक्टल नंबर बन जाएगा। जैसे एक नंबर है अपने पास 345, 345, उसका बेस दे रखा है 10, और इसको अपन को ऑक्टल में चेंज करना है। तो देखो सबसे पहले 345 है उसको डिवाइड करना है आपको 8 से। तो यहाँ जो भाग जाएगा वो कितनी बार गया 43, तो 43 से भाग गया। 43 के बाद में यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 1 अपन ने यहाँ पे लिख लिया। फिर वापस 43 में जो 43 था उसके अंदर आप किसका भाग दोगे 8 का भाग दोगे, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो 5 अपन ने यहाँ पे लिखा। और रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो 3 यहाँ पे लिख लो। उसके बाद में 5, ये वाला जो 5 है उसमें वापस 8 का भाग देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 यहाँ पे लिखा। रिमाइंडर कितना बचा 5, तो ये नंबर आया। इसको अपन को यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, यानी 531। तो ये 531 जो नंबर आया है वो कैसा नंबर हो गया, ऑक्टल नंबर हो गया। तो 345 345 अगर डेसिमल नंबर है और उसका अगर मैं ऑक्टल में उसको चेंज करता हूँ तो कितना आएगा 531। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है, अब इसका रिवर्स करना है अपन को कि ऑक्टल नंबर अपन को दिया हुआ हो और उसको अपन को किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हर डिजिट है उसको 8 की पावर n से अपन को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और आपस में फिर ऐड करना है। जैसे 2 की पावर 0 किया था अपने, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसी तरह से 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 2, इस तरह से अपन को यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, सेम जैसे अपन ने वहाँ पे ऊपर डेसिमल नंबर सिस्टम में किया था। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एग्जाम्पल भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर है 347 और उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो 347 यहाँ पे लिया अपन ने, तो सबसे पहले 7 उठाओ इसका, यानी 347। तो सबसे पहले इसका 7 लिया मैंने, ये वाला 7 ले लिया, तो 7 इंटू 8 की पावर 0, फिर मैं लूँगा 4 इंटू 8 की पावर 1 और 3 को मैं यहाँ पे लूँगा 3 इंटू 8 की पावर 2। जब इनको सोल्व करूँगा तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आ गया 3 इंटू 64, यह आ गया 4 इंटू 8 और ये 7 इंटू 1। जब इनको आगे आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे एक नंबर निकल के आएगा 231, यानी 347 एक ऑक्टल नंबर है, और उसको जब आप डेसिमल में चेंज करोगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है 231। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है अपना यहाँ पे डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे अपन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो देखो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज कैसे करेंगे, कि संख्या है उसको किससे डिवाइड करोगे 16 से, क्योंकि पहले अपन ने 2 से डिवाइड किया था, फिर ऑक्टल में आए तो 8 से डिवाइड किया था। अब हेक्साडेसिमल की बात हो रही है तो 16 से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपन को डिवाइड करना पड़ेगा। रिमाइंडर्स को नोट करना है अपन को, और जब अपन को अगर रिमाइंडर 10 मिलता है तो उसको अपन ए लिखेंगे, 11 मिल जाए तो उसको अपन बी लिखेंगे, 12 मिल जाए तो सी, 13 मिल जाए तो डी लिखेंगे, और 14 का ए लिखेंगे, और 15 मिलता है तो उसका क्या लिखा जाएगा एफ लिखा जाएगा। और इसको भी रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको आप क्या कर लोगे नोट कर लोगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एक नंबर है 255 जो कि एक डेसिमल नंबर है, और उसको हेक्साडेसिमल में अपन को चेंज करना है। तो सबसे पहले 255 को 16 से मैं डिवाइड करूँगा, 16 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे
15 बार भाग गया, उसके बाद में रिमाइंडर कितना बचेगा, तो देखो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 15 बचेगा। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, f लिख सकता हूँ। फिर 15 में वापस मैं 16 का भाग दूंगा तो यहाँ पे भाग नहीं जाएगा तो 0 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आया, f यानी 255 है। उसको जब मैं हेक्साडेसिमल में चेंज करूँगा तो वहाँ पे जो मेरा रिजल्ट बनेगा वो बनेगा f यानी 15, और 15 को मैं f लिख सकता हूँ, तो सेकंड 15 भी क्या हो जाएगा, आपका f हो जाएगा। तो f आपका क्या बन जाएगा, वहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इसका रिवर्स करो, हेक्साडेसिमल नंबर है उसको किस में चेंज करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16 की पावर n का यूज करेंगे, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 2, इस तरह से अपन एक एक नंबर को लेते जाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फिर जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी वैल्यू है उनको अपन इस तरह से बदल लेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पे, तो एक नंबर दे रखा है अपने पास, नंबर है 2f और उसको डेसिमल में चेंज करना है। तो देखो 2f, तो सबसे पहले f को उठाओ, यानी क्या है 2f है, 2f। तो सबसे पहले f का तो रिजल्ट ये बनेगा f इंटू 16 की पावर 0, और 2 का रिजल्ट बनेगा यहाँ पे 2 इंटू 16 की पावर 1। इनको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 47, कितना आया 47, यानी 2f एक हेक्साडेसिमल नंबर है और उसको जैसे डेसिमल में चेंज किया तो वैल्यू आई 47। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो बाइनरी नंबर है उसको ऑक्टल में कैसे चेंज करूँगा। इस बार आपको बाइनरी में कोई नंबर देगा, 0 1 की फॉर्म में एक डेटा आपको मिलेगा क्वेश्चन में, उसको आपको ऑक्टल में चेंज करना है। तो देखो कुछ नहीं है यहाँ पे आपको, जैसे अगर मैं 8 की बात करूँ, 8 जो ऑक्टल नंबर है उसका बेस कितना होता है, बेस होता है इसका 8, यानी 2 की पावर कितना, 2 की पावर 3, यानी 2 इंटू 2, इस तरीके से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो देखो पावर में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है, और 8 किसका बेस है, ऑक्टल का। तो देखो यहाँ पे जब भी आपको बाइनरी नंबर जो भी दिया जाएगा उसके आपको वहाँ पे बाइनरी के ग्रुप बनाने हैं 3 के ग्रुप बनाने हैं। देखो यहाँ पे 3 पावर में लिया है तो इससे आप याद रख सकते हो कि 3 के आपको ग्रुप बनाने हैं जो भी बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ है, और हर ग्रुप को उसके ऑक्टल इक्विवेलेंट से क्या करना है अपन को वहाँ पे चेंज कर देना है। जैसे मान लो आपने ग्रुप बनाया, जो भी नंबर आपको मिला वहाँ पे उसका आपने ग्रुप बनाया, तो ग्रुप बनाने के बाद में जैसे मान लो 000 का ग्रुप बना तो उसको ऑक्टल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 0 से। 0 0 1 आया तो उसको रिप्रेजेंट करोगे 1 से। फिर मान लो 0 1 0 का एक ग्रुप बन रहा है उसको लिखोगे 2। एक 3 का एक ग्रुप बन रहा है 0 1 1, इसको लिखोगे आप 3। इसी तरीके से 1 0 0 है उसको आप 4 लिखोगे, और 1 0 1 है उसको आप 5 लिखोगे, और ऐसे ही आगे जब आप चलोगे तो 1 1 0 है उसको आप 6 लिखोगे, और 1 1 1 है उसको आप 7 लिखोगे। और पहले ही मैंने आपको बताया है कि जो ऑक्टल नंबर है उसमें जो टोटल नंबर्स जो होते हैं आपके वो 0 से 7 होते हैं, यानी 8 नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट होके और 7 पे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आप बाइनरी यहाँ पे याद भी रख सकते हो। अब अगर एग्जाम्पल की बात करूँ यहाँ पे, तो जैसे एक एग्जाम्पल है अपने पास, एक नंबर है 1 1 0 1 0 1, इसको ऑक्टल में चेंज करना है अपन को। तो देखो कुछ नहीं करना, ये जो नंबर आपको दिया गया है यहाँ से इस साइड से, ये वाली जो साइड है इस साइड से आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो 3 3 के पेयर बनाओ, इधर से ये 1 लिया मैंने, यानी पहला पेयर तो ये वाला बनेगा, इधर वाला ये वाला, और एक पेयर ये वाला बन जाएगा। तो देखो एक पेयर तो ये वाला बन गया और सेकंड पेयर ये वाला बन गया। अगर इधर की साइड में ये वाली जो साइड है, इधर की साइड में अगर पेयर नहीं बनता है तो पीछे की साइड में यानी लेफ्ट साइड में आप 0 भी लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 1 0 1, ये 1 0 1 है, तो इसको जब मैं चेंज करूँगा ऑक्टल में, तो ऊपर अपन ने एक टेबल बना रखी है, तो उसमें 1 0 1 का मतलब क्या होता है 5, क्या होता है 5, और 1 1 0 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है 6, क्या होता है 6। तो रिजल्ट क्या आया 65, यानी इसको जब आप ऑक्टल में चेंज करोगे तो रिजल्ट बन के आएगा 65। तो ध्यान क्या रखना है, कोई भी बाइनरी नंबर अगर आपको दिया जाता है तो 3 3 के आपको पेयर बनाने हैं। पेयर आपको बनाना है राइट साइड से, पहले राइट साइड से 3 का पेयर बनाओ और लेफ्ट की तरफ जाते आपको मूव करना है 3 का पेयर बनाते हुए।
अगर लास्ट में कोई एक आधा डिजिट बच जाता है, उसका पेयर नहीं बन रहा है, तो उसके पीछे आप 2 0 या फिर 1 0 इस तरह से 0 आप लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बाइनरी नंबर को कैसे अपन ऑक्टल में चेंज करते हैं। नेक्स्ट अपना रहेगा जो बाइनरी नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करूँगा। बाइनरी नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में आप कैसे चेंज करोगे। देखो तो हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पे पहले ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बेस कितना होता है 16, यानी 2 की पावर कितनी 4, 2 की पावर कितनी 4। अब 4 को आपको यहाँ से उठा लेना है, यानी 4 4 के ग्रुप बनाओगे आप। जो भी बाइनरी नंबर आपको दे रखा है वहाँ से 4 4 के ग्रुप बनाने हैं आपको राइट से लेफ्ट की ओर। और फिर जो भी नंबर है, जैसे 4 का आपने ग्रुप बनाया तो 0 0 0 0 का अगर ग्रुप बन रहा है तो उसको हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं 0 से। फिर आपने ये बनाया 00001 तो उसको 1 लिखते हैं। 0010 इसको यहाँ पे 2 लिखा जाता है। इस तरीके से ये कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे आपको दर्शाए हैं, आप देख सकते हो। ये सारे जो नंबर हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से अपन इनको यहाँ पे दर्शा सकते हैं। तो टोटल मैंने जो आपके टोटल 16 यहाँ पे जो डिजिट होते हैं 0 से लेके F तक, उनको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। अब अगर एग्जांपल की बात करूँ कि किस तरीके से यहाँ इसको सॉल्व किया जाता है, तो एग्जांपल भी आप देख लो। एक नंबर है अपने पास बाइनरी नंबर, उसको चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। तो मैंने क्या बताया, आपको चलना है राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर 4 4 का पेयर बनाते हुए। कितने का पेयर 4 का पेयर बनाना है। तो इधर से बनाओ सबसे पहले। तो पहला पेयर तो कौन सा बनेगा 1 1 1 0, और दूसरा पेयर बनेगा अपना 1 0 1 1, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ आपको जाना है। ठीक है। तो अब जैसे ऊपर जो मैंने टेबल बताई है 1 1 1 0, इसको तो अपन लिखते हैं ई। ये क्या है ई, ठीक है। और ये है, इसको अपन बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं डी। तो दोनों को आप एक साथ लिख सकते हो। तो क्या आ गया रिजल्ट डी ई, यानी 1 1 0 1 1 1 1 0। इसको हेक्साडेसिमल में जब अपन चेंज करते हैं तो रिजल्ट अपना क्या बनता है डी ई। फिर आता है नेक्स्ट अपना कि जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में मैं कैसे चेंज करूँगा। तो देखो हर हेक्साडेसिमल डिजिट है उसको 4 बिट बाइनरी में अपन को क्या करना है चेंज करना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है अपने पास, एक क्वेश्चन है कि 3A एक नंबर है आपका हेक्साडेसिमल और उसको किस में चेंज करना है बाइनरी में। तो कुछ नहीं करना, 3A है 3 और आगे क्या लिखा हुआ है A। तो A की जो बाइनरी है, A की बाइनरी बनाओ। A की बाइनरी क्या बनेगी 0 0 1 0 और 1, ये तो एक ही बन गई। ऐसे ही 3 की बाइनरी बनाओ। 3 की बाइनरी क्या होगी 0 0 1 1, और इन दोनों को क्या कर दो फिर मिला के यहाँ पे लिख दो। तो क्या बन जाएगा आपका बाइनरी नंबर बन जाएगा। तो हेक्साडेसिमल को आप इस तरह से बाइनरी में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट अपना कि एक ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। तो देखो ऑक्टल डिजिट को 3 बिट बाइनरी में क्या क्या करना है अपन को यहाँ पे चेंज करना है। तो एक एग्जाम्पल है जिसमें दे रखा है 527, यानी 527 है, एक ऑक्टल नंबर है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। तो कुछ नहीं करना आपको, वही 5 2 और 7। तो हर एक डिजिट का आप क्या लिखो बाइनरी नंबर 3 के पेयर में लिखना है इस बार। तो जैसे 7 है तो 7 का मैं क्या लिखूँगा 1 1 1, 3 के पेयर में लिखना है। फिर उसके बाद में 2 का मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 0 1 0, ठीक है। ऐसे ही 5 है, 5 का मैं क्या लिखूँगा 1 0 1। सबको क्या कर दो एक जगह लिख दो। तो क्या बन जाएगा आपका जो ऑक्टल नंबर है उसका बाइनरी नंबर यहाँ पे बन के आ जाएगा। अब नेक्स्ट कुछ चीज़ें और आती हैं अपनी यहाँ पे कि जैसे कुछ पॉइंट्स की संख्या भी अपन को देखने को मिलती है। उन पॉइंट्स की संख्या को अपन कैसे क्या चेंज करेंगे।
तो देखो अगर फ्रैक्शन की अगर वो बात करता है कि जो पॉइंट्स में संख्याएं आती हैं तो उनको अपन को क्या करना है, तो उसके लिए अपना जो रूल है वो है जो इंटीजर पार्ट होता है यानी जो पूर्णांक भाग है उसको पहले की तरह 2 से डिवाइड करो। जैसे पॉइंट्स में कोई भी संख्या आई, लिखा हुआ है 10.625, तो देखो इंटीजर पार्ट कौन सा है, ये 10 है, ये कैसा पार्ट है, इंटीजर। कैसा पार्ट है, इंटीजर पार्ट है। इस इंटीजर पार्ट को तो वैसे ही सोल्व करना है जैसे पीछे अपन ने किया था, यानी 2 से डिवाइड कर लो इसको, और फिर जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको नीचे से ऊपर की ओर अपन को लिखना है। तो ये तो नॉर्मल जो इंटीजर पार्ट है उसके लिए अपन को यहाँ पे करना होगा। फिर है फिर आता है अपना, जैसे यहाँ पे एक नंबर है 10.625 और उसको बाइनरी में चेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था इंटीजर पार्ट है उसको 2 से डिवाइड करते जाओ और एक जो भी रिमाइंडर आएगा उसको अपन को यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है। तो 10 की बाइनरी तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1010। अब आता है अपना फ्रैक्शन पार्ट, कि फ्रैक्शन पार्ट जो है उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे रूल हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे कि जो भी आपका फ्रैक्शन वाला जो नंबर है उसको आपको लेना है। तो फ्रैक्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.625 ये लेना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो क्या आएगा यहाँ पे 1.25। जो भी आता है यानी मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी संख्या आ रही है उसमें से भी आपको क्या उठाना है, इंटीजर पार्ट उठाना है। तो इंटीजर पार्ट यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, और शेष क्या बचा यहाँ पे, यानी 1 को अगर मैंने ले लिया तो 0.25 बचा कि नहीं बचा, तो वो अपन ने यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट में ऐड कर लिया। अब जो फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पे आया है इसको वापस से मैं 2 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो वापस 0.25 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 0.5। तो इसका जो इंटीजर पार्ट है 0 वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, और इसका जो शेषफल बचा वो कितना बचा, 0.5, इसको मैं यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट में लिख लूँगा। फिर 0.5 को वापस से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आएगा 1.0। तो इसका जो इंटीजर पार्ट है वो मैं लिख लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट फिर कितना बता, 0। और फिर यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो नंबर आया है इसको ऐसे के ऐसे, जिस सीक्वेंस में अपन ने इसको लिखा है ऐसे कैसे ऊपर से नीचे की तरफ मैं इस नंबर को पॉइंट्स के बाद में लिख लूँगा। यानी फ्रैक्शन जो पार्ट है उसकी जो बाइनरी मेरे पास आई है वो है 101, और यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, और जो 10 था अपना उसकी जो बाइनरी थी 1010। तो अगर पॉइंट्स में अपन निकाले तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फिर ऐसे जैसे बाइनरी फ्रैक्शन है उसको डेसिमल फ्रैक्शन में अगर चेंज करना है तो वो कैसे करोगे, तो वही है इंटीजर पार्ट को पहले जो आपकी 2 की पावर n है उससे आपको मल्टीप्लाई करते चलना है, और इस बार पावर्स आपको क्या रखनी है, फ्रैक्शन पार्ट के लिए वो नेगेटिव रखनी है। यानी जो इंटीजर पार्ट है उसको तो आप 2 की पावर जो पॉजिटिव में जो आपकी पावर चलती हैं उसमें करना है, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको आपको नेगेटिव पावर के रूप में क्या करना है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते चलना है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे अपन देख लेते हैं। तो जैसे कि एक नंबर है, एक बाइनरी नंबर है 1010.101, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो जो अपना 1010 वाला पार्ट है उसको तो अपन को नॉर्मल, जैसे 0 को लिया मैंने 0 × 2 की पावर 0, फिर 1 × 2 की पावर 1 ले लिया, फिर 0 × 2 की पावर 2 ले लिया, और 1 × 2 की पावर 3 ले लिया। तो इसका रिजल्ट तो कितना आया, 10 आया। लेकिन पॉइंट्स वाले का निकालेंगे अब फ्रैक्शन पार्ट का। तो फ्रैक्शन पार्ट के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैंने 1 लिया, 1 × 2 की पावर -1 से स्टार्ट करना है, 1 × 2 की पावर 1, फिर आगे 0 है तो 0 × 2 की पावर -2, और 1 × 2 की पावर -3। और यहाँ पे जब मैं रिजल्ट इसका निकालूंगा तो रिजल्ट मेरे पास निकल के आएगा 0.625। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। ऐसे ही अगर डेसिमल फ्रैक्शन है उसको ऑक्टल फ्रैक्शन में अगर आपको चेंज करना है तो वहाँ भी आपको जो नॉर्मल जो संख्या है उसको आप क्या करोगे, इंटीजर नंबर को तो 8 से डिवाइड कर लो। ठीक है, और फ्रैक्शन पार्ट है उसको आप क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अपन ने डेसिमल वाले पार्ट में अपन ने किया था। वो का वो सेम टू सेम पीछे जो अपन ने किया है वैसा का वैसा एग्जाम्पल है। इसमें पहले 8 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे तो अपना कितना आ रहा है, 31। और फ्रैक्शन पार्ट को जब आप निकालोगे तो जो पॉइंट वाला पार्ट है उसको मैंने उठाया, 8 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 3.0। 3.0 का मैंने क्या उठाया, 3 उठाया, और फ्रैक्शन यहाँ पे क्या बच गया, 0 बच गया। तो यानी
इसका जो रिजल्ट बना वो क्या बना 0.3, क्या बना 0.3, और दोनों को एक साथ लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 31.3। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट हैं उनको चेंज कर सकते हो। ऐसे ही डेसिमल फ्रैक्शन है उसको हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन में अगर अपन को चेंज करना है तो वो अपन कैसे करेंगे, तो वही चीज़ है, इंटीजर पार्ट के लिए आप 16 से डिवाइड करो और फ्रैक्शन पार्ट के लिए आप 16 से मल्टीप्लाई यहाँ पे अपन को करना होगा। तो एग्जांपल यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक नंबर है अपना 19.8125, ठीक है, और इसको हेक्साडेसिमल में अपन को चेंज करना है। तो सबसे पहले जो इंटीजर पार्ट है 19 उसको 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 3 आएगा, तो ये आ गया 13, यानी 1 और 3 1 3, ये तो किस में चेंज हो गया आपका हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया। फिर उसके बाद में फ्रैक्शन पार्ट को अगर मैं चेंज करूँ तो फ्रैक्शन पार्ट के लिए जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको उठाओ और 16 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आया 13.0, तो 13 लिया मैंने, 13 को मैं डी लिख सकता हूँ और यहाँ पे मेरा जी आ गया। तो क्या आया मेरा फाइनल जो मेरा आंसर आया वो आया यहाँ पे आया 13 पॉइंट डी, क्या आया 13 पॉइंट डी।